आज हम देखेंगे नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ। दानियल ने नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ बताया। उसने बताया कि जो तूने स्वप्न देखा उसमें जो मूर्ति थी, यह जो सोने का सिर था वो तू ही है। तेरे बाद एक राज्य उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पित्तल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तु चूर चूर हो जाती है और पिस जाती है, इसलिए जिस बाती लोहे से वे सब कुचली जाती है, उसी बाती उस चौथे राज्य से सब चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांव और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। तभी उसमें से लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहे भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाएंगे। एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेंगे। जैसा कि तूने देखा है कि पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पित्तल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न फल में कुछ संदेश है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंधित वस्तुएं लाओ।